इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजल एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, लाइफ साइकिल, क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट एंड WHO रिस्पॉन्स। इंट्रोडक्शन। 1970 में टाइप ए हेपेटाइटिस तथा टाइप बी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के दौरान सीरोलॉजिकल टेस्ट में HEV की डिस्कवरी हुई। हेपेटाइटिस ई एक एंटेरिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि सेल्फ लिमिटेड होता है। इसे एंटेरिकली ट्रांसमिटेड नॉन ए नॉन बी या एपिडेमिक हेपेटाइटिस कहा गया। इसे अब टाइप ई हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन। हेपेटाइटिस ई एक लीवर डिसीज़ है जो हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह एक वाटरबॉर्न डिसीज़ है। कॉजल एजेंट। हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। इसका शेप दो फॉर्म में पाया जाता है। पहला है आइकोसाहेड्रल। यह नॉन एनवेलप्ड होता है जिसमें HEV कैप्सिड पाया जाता है जिसमें जीनोम RNA प्रेजेंट होता है। सेकंड है स्फेरिकल। यह क्वासी एनवेलप्ड होता है। इसका एनवेलप एक्सोसोमल मेम्ब्रेन तथा HEV ORF3 प्रोटीन का बना होता है। इसका साइज 27 to 34 नैनोमीटर होता है। इसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम पाया जाता है। इसे फैमिली हेपेविरिडी तथा जीनस हेपेवायरस में क्लासिफाई किया गया है। प्रोटीन्स। HEV में 3 प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पहला है ORF1। यह नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जैसे मिथाइल ट्रांसफरेज, पैपेन लाइक सिस्टीन प्रोटीएज, हेलिकेज तथा RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ORF2 यह कैप्सिड प्रोटीन होता है। ORF3 यह एक स्मॉल मल्टीफंक्शनल फॉस्फोप्रोटीन होता है। एपिडेमियोलॉजी। 1955-56 में दिल्ली में एपिडेमिक हुआ था जिसमें 30,000 से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए थे। इसके अलावा कई आउटब्रेक्स तथा स्पोरेडिक इन्फेक्शन देखने को मिले जैसे इंडिया के कई भागों में, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका तथा सेंट्रल अमेरिका में। हेपेटाइटिस ई वायरस के 4 जीनोटाइप्स होते हैं जो मनुष्य को इन्फेक्ट करते हैं। वायरल डिस्कवरी। जीनोटाइप 1 1983, जीनोटाइप 2 1986, जीनोटाइप 3 1995 एंड जीनोटाइप 4 2003 में। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जीनोटाइप 1 एशिया तथा अफ्रीका में, जीनोटाइप 2 मैक्सिको में, जीनोटाइप 3 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में, जीनोटाइप 4 चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, स्पेन, फ्रांस तथा इटली में पाया जाता है। ऑकरेंस ऑफ एपिडेमिक्स। जीनोटाइप 1 का कॉमन होता है। जीनोटाइप 2 स्मॉल स्केल एपिडेमिक्स उत्पन्न करता है। जीनोटाइप 3 एपिडेमिक्स कॉज नहीं करता। जीनोटाइप 4 अनकॉमन है। हाईएस्ट अटैक रेट। जीनोटाइप 1, 2 तथा 4 में यंग अडल्ट्स में हाईएस्ट अटैक रेट पाया जाता है जबकि जीनोटाइप 3 में 40 या 40 ईयर्स से अधिक एज के व्यक्तियों में पाया जाता है। मॉर्टेलिटी रेट। जीनोटाइप 1, 2 तथा 4 में 0.523% होता है। जीनोटाइप 3 में निर्धारित नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्टेलिटी जीनोटाइप 1, 2 तथा 4 के द्वारा अधिकतम होती है। जीनोटाइप 3 में डिटरमाइंड नहीं है। क्रॉनिक इन्फेक्शन की बात करें तो जीनोटाइप 1, 2 तथा 4 द्वारा क्रॉनिक इन्फेक्शन उत्पन्न नहीं किया जाता जबकि जीनोटाइप 3 द्वारा क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज किया जा सकता है। ट्रांसमिशन। फूडबॉर्न ट्रांसमिशन। जीनोटाइप 1 तथा 2 फूडबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं करते
जीनोटाइप 3 तथा 4 में फूडबॉर्न ट्रांसमिशन पाया जाता है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन जीनोटाइप 1 तथा 2 का होता है। जीनोटाइप 3 का अननोन है, जीनोटाइप 4 का नहीं होता। वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन जीनोटाइप 1 तथा 2 का होता है। जीनोटाइप 3 का अननोन है, जीनोटाइप 4 का नहीं होता। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जीनोटाइप 1 तथा 3 का होता है। जीनोटाइप 2 तथा 4 का अननोन है। जूनोटिक ट्रांसमिशन जीनोटाइप 1 तथा 2 में जूनोटिक ट्रांसमिशन नहीं पाया जाता, जबकि 3 तथा 4 में पाया जाता है। इंटरस्पीसीज ट्रांसमिशन ओनली ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन्स प्राइमेट्स के बीच जीनोटाइप 1 तथा 2 का होता है। ह्यूमन्स तथा पिग्स के बीच में जीनोटाइप 3 तथा 4 का ट्रांसमिशन हो सकता है। चित्र में आप देख सकते हैं कंटामिनेटेड वाटर तथा एनिमल के अनकुक्ड भोजन के द्वारा HIV का ट्रांसमिशन होता है। पैथोजेनेसिस HIV होस्ट में फीकल ओरल रूट के थ्रू एंटर करता है तथा यह लीवर में पहुंचकर रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन के बाद वायरस बाइल तथा ब्लड में रिलीज होता है। ब्लड में HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। लाइफ साइकिल को हम 7 स्टेज में समझेंगे। पहला है अटैचमेंट। वायरस हिपेटोसाइट के सरफेस पर हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन्स के द्वारा अटैच होता है। सेकंड है एंट्री। वायरस की एंट्री क्लैथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा होती है। थर्ड है अनकोटिंग। कैप्सिड में प्रेजेंट जीनोमिक RNA साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद जीनोमिक RNA का ट्रांसलेशन होता है, जिससे ORF1 प्रोटीन का निर्माण होता है। जीनोमिक RNA रेप्लिकेशन के द्वारा नेगेटिव सेंस RNA जीनोम का फॉर्मेशन करता है, जो कि फुल लेंथ सब जीनोमिक RNA का फॉर्म करता है। सब जीनोमिक RNA के ट्रांसलेशन के द्वारा ORF2 तथा ORF3 प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप है पैकेजिंग एंड मैच्यूरेशन। ORF2 द्वारा कैप्सिड का फॉर्मेशन किया जाता है तथा न्यू विरियन की असेंबली होती है। नेक्स्ट स्टेप है रिलीज। मैच्यूरेशन के बाद विरियन यदि ब्लड में रिलीज होता है तब यह क्वासी एनवेलप्ड फॉर्म में होता है, जबकि बाइल में रिलीज होने पर यह नॉन एनवेलप्ड होता है। क्लिनिकल फीचर्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 हफ्तों का होता है। यह एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करता है। इसमें सिम्टम्स हैं फीवर, रिड्यूस्ड एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, डार्क यूरिन, पेल स्टूल एंड जॉन्डिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए एलाइजा टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जो HEV एंटीजन तथा HEV एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। यह टेस्ट HEV RNA के डिटेक्शन के लिए किया जाता है, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करके डिटेक्ट किया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस में जनरल प्रोफाइलैक्सिस है पॉपुलेशन लेवल पर। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक वाटर सप्लाईज। सेकेंड, एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम्स फॉर ह्यूमन फीसेस। इंडिविजुअल लेवल पर मेंटेनिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस। सेकेंड, अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑफ अननोन प्यूरिटी।
स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस, हेपेटाइटिस ई वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए 2011 में चाइना द्वारा रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन रजिस्टर्ड किया गया, जो कि अभी तक दूसरे कंट्रीज में अप्रूव नहीं किया गया है। ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस ई के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। WHO रिस्पॉन्स, इन May 2016 the World Health Assembly adopted the first global health sector strategy on viral hepatitis 2016 to 2020. WHO recently published the progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections 2019, outlining its progress towards elimination. Thank you.